हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज फिर से मैं आपके सामने एक कहानी लेकर आया हूँ। आप इसको ध्यान से सुनिएगा। समय कभी खराब नहीं होता। हर समय को अवसरों में तब्दील किया जा सकता है। ये सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड है, आपके मन के ऊपर डिपेंड है कि समय को और परिस्थितियों को आप कैसे उपयोग कर पा रहे हैं। तो एक बार की बात है, किसानों से इंद्र देवता नाराज हो गए। और जब इंद्र देवता नाराज हो गए तो इंद्र देवता बोले कि अब अगले 12 वर्षों तक बारिश नहीं होगी। किसान बेचारे बहुत परेशान, बोले 12 वर्षों तक बारिश नहीं होगी, भगवान हम तो बर्बाद हो जाएंगे, हमारे बच्चे भूखे मर जाएंगे। किसान बोला हम कहाँ जाएंगे, हमारी कुछ सुनिए। लेकिन इंद्र देवता तो आपको पता है इंद्र देवता ही हैं। बोले हमने बोल दिया सो बोल दिया, अब अगले 12 वर्ष तक कोई बारिश नहीं, आपको जाओ जहाँ जाना है। फिर किसानों ने काफ़ी देर तक उनसे प्रार्थना करी। तो कुछ समय के बाद फिर इंद्र देवता बोले अच्छा ठीक है, अगर भगवान शंकर का डमरू बज गया तो बारिश हो जाएगी। अब किसानों के पास कोई और चारा नहीं था। किसान भगवान शंकर के पास गए। इतनी देर में ही इंद्र देवता ने भगवान शंकर से बात कर ली और बोले भगवान इंद्र शंकर से कि आपको किसी भी सूरत में किसानों की बात नहीं माननी है और बारिश को 12 सालों तक नहीं होने देना है, आप उन डमरू नहीं बजाइएगा। भगवान बोले हैं, इंद्र देवता की बात मान गए। किसान लोग शंकर के पास गए तो शंकर भगवान भी बोले कि कुछ भी हो, मेरा अब डमरू जो है 12 वर्षों के बाद ही बजेगा। 12 वर्ष तो तक मैंने डमरू को भी उठा के रख दिया है। बहुत प्रार्थना करी लेकिन भगवान शंकर भी नहीं माने। इस तरह से किसान लाचार होकर बैठ गए और बोले कि भाई अब तो कोई इलाज नहीं है, चारा नहीं है, सब बैठ जाओ और 12 वर्षों के इंतज़ार करो। जब 12 वर्ष ख़त्म हो जाएंगे तो बारिश आएगी, फिर से अपना खेती और रोजगार करेंगे, तब तक भगवान के भरोसे बैठो। तो सब बैठ गए, परंतु उनमें से एक किसान जो है वो हर दिन की भांति अपने खेतों में जाता, खुदाई करता, उनको ढंग से काटता, जो खरपतवार जिसे बोलते हैं, छोटे छोटे पौधे उगाते हैं उनको निकालता। ऐसे अपने हर दिन की तरह से जैसे खेती कर रहा हो वो हर दिन खेतों में जाकर अपना कार्य में व्यस्त रहता। इस तरह से करते करते 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, 1 साल बीत गया, 2 साल बीत गए। सब बोले अरे बेवकूफ़, 2 साल बीत गए हैं और तू रोज़ इस तरह से परेशान हो रहा है, बारिश होनी नहीं है, ये तू जाता है, परेशान होता है, वापस आता है। वो किसान मुस्कुराया कि चलो कुछ हो, मैं तो अपना अभ्यास कर रहा हूँ और अपना कार्य कर रहा हूँ, बारिश तो जब आएगी आएगी, मैं अपना कार्य नित्य कर रहा हूँ। अब उन दोनों की वार्तालाप को किसानों के बीच में, और वो जो किसान कार्य करता था उस वार्तालाप को पार्वती जी और शंकर जी सुन रहे थे। तो पार्वती जी ने बहुत अप्रिशिएट किया उस किसान को। देखो भगवान, ये किसान कितना कमिटेड है, कितना देखो हर दिन आता है, अपना कार्य करता है और इसको लगता है कि ये अपनी आदत बनाए रखे, कभी भूल ना जाए, इसलिए ये कार्य करता है। तो ये किसान वास्तव में ही बहुत है। ऐसे बात करते करते पार्वती जी भगवान शंकर से बोली, भगवान आपने भी 12 वर्षों का जो प्रण ले रखा है और आज 2 साल हो गए, कभी आप डमरू बजाना ना भूल गए हो? देखो ये किसान तो अपना रोज़ अभ्यास कर रहा है। भगवान तो शंकर भोले हैं, उन्होंने डमरू को उठाया और देखा बजा के, और डमरू जैसे ही बजा बारिश होने लग गई। जैसे ही बारिश हुई तो जो किसान तैयारियां कर रहा था उसने उसी दिन से अपने बीज बो दिए और सारा कार्रवाई शुरू कर दी। लेकिन जो किसान लोग इंतज़ार कर रहे थे 12 वर्षों तक, वो कुछ नहीं कर पाए। तो दोस्तों, जो समय कैसा भी हो, परिस्थितियाँ कैसे भी हो,
उसको किस तरह हम अवसर में बदल सकें, हर अपॉर्चुनिटी को हम, हर परिस्थिति को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर सकें, ये सब केवल हमारे ऊपर ही डिपेंड करता है। तो आप किसी भी अवसर को, किसी भी समय को, किसी भी परिस्थितियों में समय को बर्बाद ना करें, क्योंकि समय कभी ख़राब नहीं होता। समय को हम कैसे उपयोग करते हैं ये हम पर ही डिपेंड करता है। जो इस समय वैश्विक जो महामारी चल रही है, उसकी वजह से अगर हमको कोई अवसर मिला है तो हम उसको वेस्ट ना करें, हम उसको उपयोग कर सकते हैं किसी भी तरह से। थैंक यू, फिर मिलेंगे एक बार। नमस्ते, बाय बाय।